आज हम किराड़पुरे के माजी नगर सेवक इब्राहिम भैया पटेल के पास आए हैं। आज वो कांग्रेस पार्टी के शहर उपाध्यक्ष की पद भी संभाल रहे हैं, एक बहुत बड़ी जवाबदारी संभाल रहे हैं और आज लॉकडाउन के चलते जनता बेहद परेशान है। ऐसे हालात में भी जैसा कि पूरे औरंगाबाद शहर को पता है कि भैया राशन की दुकान भी चलाते हैं। हमने आने से पहले महल्ले में वार्ड का सर्वे किया था और कई हमने लोगों से बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि इब्राहिम भैया पटेल की ओर से हमें गोपनीय तरीके से सहायता मिली और इसी बात की चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से आज शहर में एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है कि विधान परिषद के ऊपर औरंगाबाद की मशहूर सियासी शख्सियत लोकमत पेपर के एडिटर इन चीफ राजेंद्र बाबू दर्डा जी को विधान परिषद पे लिया जाए ताकि मराठवाड़े में एक सक्षम मजबूत कांग्रेस का नेतृत्व हो सके, जो माइनॉरिटी अकलियती के बहुत बड़े मसीहा माने जाते हैं। आइए, इस मौके पर इब्राहिम भैया पटेल ने भी अपनी ओर से पूरी ताकत का जोर लगाया है और उनका कहना है कि ऐसे समय में महाराष्ट्र में बिलखुसूस मराठवाड़े में बाबूजी की नुमाइंदगी जरूरी है। भैया, बाबूजी को लेकर बहुत चर्चा चल रही है, इसके ऊपर आप बताइए विस्तार से। बाबूजी को राजेंद्र बाबू दर्डा जी को विधान परिषद के ऊपर लेना बोल के मेरे शरीके मैंने भी और हमारे कई कार्यकर्ता औरंगाबाद शहर के और मराठवाड़ा के लोगों ने महाराष्ट्र प्रदेश कमेटी को और हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाड़ा साहब थोराट साहब को, अशोक चौहान साहब को और दिल्ली के अंदर सोनिया गांधी होंदो, राहुल जी होंदो, सबको हमने जो है ईमेल्स के एक लेटर दिए लिखे कि विधान परिषद के आमदार के लिए 21 तारीख को जो महाराष्ट्र में नॉमिनेट होने वाले इलेक्शन होने वाला है, इसमें राजेंद्र बाबू दर्डा जी को दिया जाए। इसलिए हमने डिमांड किए कि राजेंद्र बाबू दर्डा, एक तो उनकी छवि जो है एकदम साफ सुथरी छवि का आदमी है, कोई भ्रष्टाचार का जो है ब्लेम नहीं है। इसलिए ऐसे आदमी को देना चाहिए कि जो विकास पुरुष के नाम से जाना जाता। जबकि पहले सबसे पहले अगर कोई औरंगाबाद शहर का मराठवाड़े का कोई विकास करा होगा तो सबसे पहले नाम आता डॉक्टर रफ़ीक ज़कीरा साहब का, और उसके बाद अगर विकास पुरुष का दूसरी यादी में नाम आता तो हमारे राजेंद्र बाबू दर्डा जी का नाम आता। ये हम भूल नहीं सकते, औरंगाबाद शहर के लोग भी नहीं भूल सकते, क्योंकि तो उनके काम की इतनी बड़ी फेरिस है। क्योंकि तो हमको जो हम बात बताएंगे तो वो तो सामने सब दिख रहा है। औरंगाबाद के अंदर एमआईडीसी, सेंद्रा एमआईडीसी लाने वाले राजेंद्र बाबू दर्डा है और एमआईडीसी आने के बाद लोगों को एक रोज़गार मिलता, छोटे मोटे बिजनेस होते, लोग कंपनियों में काम करते, एक नया रोज़गार उपलब्ध होता। उसके बाद में साहब का दूसरा काम मुंबई दिल्ली कॉरिडोर, वो इतनी बड़ी एमआईडीसी है, सामने दिख रही। कोई ऐसा हम उनकी तारीफ़ करना है या ऐसा नहीं है, ये सब सामने दिख रहा है कि मुंबई दिल्ली कॉरिडोर राजेंद्र बाबू दर्डा ने लाए। और दूसरा काम राजेंद्र बाबू दर्डा का, सुबह में हमारे को मुंबई को जाने के लिए गाड़ी नहीं थी, जन शताब्दी गाड़ी हमारी 6 बजे से औरंगाबाद में शुरू कराने वाले ये विकास पुरुष राजेंद्र बाबू दर्डा ही है, जो सुबह में हम औरंगाबाद से 1 बजे तक मुंबई जा सकते और अपना काम करके शाम में वापस आ सकते। ये बहुत बड़ा काम है। दूसरा, हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए हज को जाने के लिए हमको सबको मालूम है कि हमारे परिवार का सदस्य कोई, हमारे माँ हो, भाई हो, बाप हो, कोई भी हो, मुंबई को जाना पड़ता था। 2-2, 4-4, 6-6 गाड़ियाँ भर के जाती थी और उसके 2-3, 4 दिन 5 दिन रहते थे तो 50 हज़ार रुपये खर्चा होता था और दुनिया की परेशानी होती थी। तो ये वो भी काम अगर डायरेक्ट औरंगाबाद से किए है तो राजेंद्र बाबू दर्डा ने किए, ये बात को कोई इनकार नहीं कर सकता। मगर बदकिस्मती हमारी ऐसी है कि गए साल से फिर से लोग बम्बई से चालू हुआ और हमारे सब लोग प्रतिनिधि रहने के बाद भी हमारी बदकिस्मती है कि मुंबई से लोग गए। मैं दूसरी बात तो उनके विकास के बारे में बात करूँगा। आज जाओ तुम गरवारे स्टेडियम को जाके देखो, इतना बड़ा स्टेडियम खड़ा है, जाके देख सकते। फुकट उनके ऐसे तारीफ करते नहीं बैठे हम, जो है हकीकत है वो बता रहे। उसके बाद सड़कों के अंदर जाओ तुम, नाट्यघर बना हुआ है, सभी समाज के लोगों को काम आता है, बराबर है। उसके बाद में ऐसे उन्होंने उनके निधि से इतने काम करे हुए, इतनी बड़ी यादी है, मैं सब यादी नहीं गिना सकता। तुम्हारे रहमानिया कॉलोनी के अंदर
माँ ऐसा हल बोल के सभागृह है। आज हमारे गरीब लोगों की शादी होती है, 200-300 रुपये के अंदर हमारे गरीब की एक शादी होती और 200-300 रुपये के अंदर काम हो जाता है, जबकि दूसरे शादी खाने लेने के जाए 3,000-5,000 रुपये से कम नहीं लगते। उसके बाद अल्तमश कॉलोनी में भी उन्होंने एक सभागार बनाया। सभागार तो उन्होंने बहुत बनाया, बहुत बड़ी यादी है। और दूसरी बात यह है कि जब औरंगाबाद शहर के अंदर कैंसर हॉस्पिटल, कैंसर होता था तो लोग बम्बई को जाते थे, बुरे हाल होते थे उनके। औरंगाबाद से कोई गया, परिवार के 1-2 सदस्य साथ में कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, एक तो बीमारी की हालत में गरीब आदमी है, परेशान हो जाते थे। मगर वो एक आदमी अवकाश पुरुष है जो कैंसर हॉस्पिटल औरंगाबाद में लाके एक बहुत बड़ा काम हुआ। उसके बाद में आज जाके देखो घाटी, आप घाटी का अगर विकास हुआ होगा तो ये राजेंद्र बाबू दरड़ा के हाथ पे ही हुआ। ये ओपन बोल रहा ना मैं, ये कोई चोरी छुपाने की बात नहीं है कि ये जो काम है ये गिनाने के काम है और वैसे बहुत से काम है। इसलिए मैं जो है महाराष्ट्र प्रदेश कमेटी से और ऑल इंडिया कमेटी से मैं अदबन गुजारिश करूँगा कि ऐसे आदमी को दो। औरंगाबाद शहर के अंदर तो सबसे पहली ये बात है कि कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हो गई। कमज़ोर होने के जब तक के बाबूजी थे बहुत मजबूत थी, और आज भी हम आशा करते हैं कि अगर बाबूजी अगर आमदार बन जाते तो पार्टी को एक नई संजीवनी मिलेंगी और पार्टी बहुत मजबूत होंगी और पार्टी को जो है उसका फ़ायदा पहुँचेगा। बाबूजी सिर्फ औरंगाबाद शहर के अंदर नहीं है कि अकेले औरंगाबाद शहर में बाबूजी ताकतवर है, बाबूजी पूरे महाराष्ट्र में, पूरे मराठवाड़े में कांग्रेस पार्टी को ताकत देने वाले आदमी है। और उनकी छवि इतनी अच्छी है कि उनके ऊपर आज तक कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं हुआ। अब अल्लाह मियाँ ने उनको कमी, अब सबको मालूम है कि उनको कोई कमी नहीं है, उनको कोई कमी नहीं है। उनको सिर्फ उनको सामाजिक काम का करने का शौक है। तो सब जब देखो कोई आदमी को सब चीज़ मिल जाती, कोई भी रहने दो, बाबूजी की जगह बाहर कोई भी रहेंगे और उसको लगेगा कि भाई मेरे पास सब दे दिया अल्लाह भगवान ने, तो उसको भी ये लगता है कि मैं समाज को कुछ देना है, समाज के लिए कुछ करना। तो इसलिए मैं प्रदेश कमेटी से और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से रिक्वेस्ट करूंगा, अदबन गुजारिश करूंगा कि बाबूजी को जो है विधान परिषद को 21 तारीख को जो इलेक्शन होने वाला है उसमें उम्मीदवारी उनको देना चाहिए। ये हमारी सब कार्यकर्ताओं की डिमांड है और शहर की और मराठवाड़े के बहुत से कार्यकर्ताओं की डिमांड है। और हमारे कार्यकर्ताओं की जो डिमांड को जो है इन्होंने ध्यान में रखते हुए बाबूजी को विधान परिषद की उम्मीदवारी देना चाहिए। भैया मेरा एक सवाल और है कि और तारीख शहर औरंगाबाद में सियासत में कई जज्बात गालिब आ गए हैं। हमारे पास कहीं ना कहीं नई पीढ़ी के अंदर वो सोच, वो समझ बूझ सियासी समझ में नहीं आती या उसकी कमी दिखाई देती है और उसके कई तरह के नुकसान हो गए हैं। तो ऐसे नौजवानों को और ऐसे लोग जो आज के मौजूदा हालात में हमें सियासत में किस तरह आगे बढ़ाना चाहिए, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। तो ऐसे लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं सभी नौजवानों से, और जो आपने बताया कि कुछ लोग जो है आज कुछ लोग जो है, ठीक है, देखो सियासी पार्टी है, लोकशाही है, लोकशाही के अंदर कई पार्टियाँ आएंगी, कई पार्टियाँ जाएंगी, आना भी चाहिए, मगर हर चीज़ जज्बात से कुछ काम नहीं करना। आदमी ने हमेशा अच्छे और बुरे की जो है उसका ख्याल रखना कि भाई किससे क्या फ़ायदा होता। देखो पार्टी कोई भी रहो, अभी पार्टी की जो पॉलिसी रहती वो पॉलिसी के हिसाब से काम होता। तो जो समाज के हित में, पब्लिक के हित में, बाकी के पार्टी के बारे में मैं नाम ही नहीं लूँगा, मगर कांग्रेस एक पार्टी ऐसी है कि सभी जाति धर्म को लेकर चलने वाली है कि ऐसी पार्टी है। बाकी की दूसरी पार्टियाँ आप देखो तो एक छोटे समाज में बटी हुई है। कांग्रेस पार्टी ऐसी नहीं है। कांग्रेस पार्टी गरीब रंदो, अमीर रंदो, आदिवासी रंदो, एसटी रंदो, ओबीसी रंदो, एससी रहने दो, छोटे से छोटा आदमी रंदो, सवर्ण रहने दो, मुस्लिम रहने दो, दलित रहने दो, सिख ईसाई कोई भी समाज का रहने दो, नीचे का घटक का रहने दो। कांग्रेस एक पार्टी ऐसी है कि पूरे समाज को लेकर चलने वाली पार्टी है। इसलिए नौजवानों से और ख़ास तौर पर मुसलमानों से मैं अदबन गुजारिश करूँगा कि आज महामारी के अंदर आपने देखे महाराष्ट्र में सरकार अगर इसकी बनी है, त्रिशंकु बनी है, मगर कितने अच्छे अंदाज से काम और अपन सुकून से है। मैं तो सीधा एक बात बताऊंगा, उत्तर प्रदेश के क्या हालात पैदा हुए सब आप देख रहे हैं टीवी के ऊपर। टीवी वाले नहीं बता रहे, कुछ मीडिया वाले नहीं बता रहे, मगर बाकी के जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के ऊपर आ रहा है, और जो बिकी हुई मीडिया है उसके ऊपर ये नहीं बताया जाएगा। तो आज हम महाराष्ट्र में सुकून से इसलिए है कि यहाँ पे महाविकास आघाड़ी की सरकार है, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, शिवसेना है, और तीनों मिल के सरकार चला रहे। और हमारे को 2 महीने के लॉकडाउन के अंदर समझ में आया कि सरकार की वजह से क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता।
ज़्यादा दूसरे तरफ जाने की ज़रूरत नहीं। उत्तर प्रदेश के क्या हालात पैदा हुए, मुसलमानों के बारे में क्या हालात पैदा हुए, ये सब हम जानते हैं। इसलिए सभी लोगों से, सभी मुसलमानों से मैं अदमन गुजारिश करूँगा कि भाई जज्बात में ना आए। देखो जज्बात में ये राजकारण, सियासत जज्बात से नहीं होती रहती। ये सब सोच समझ के किया जाता। और जो जातीयवादी पार्टियाँ हैं उनका जो प्रोग्राम है, उनका जो एजेंडा है वो लेके चलते, और हमारा काम है समझ के लेने का कि भाई अपना फ़ायदा किस में है, समाज का फ़ायदा किस में है, गरीब लोगों का फ़ायदा किस में है, वो हिसाब से काम करे। सभी नौजवानों से मैं अदमन गुजारिश करूँगा कि भाई जज्बात में ना, भाई इतनी बात कहूँगा, हमारे थोड़ा कैसा है कि हमारे लोग थोड़े जज्बाती होते, और जज्बात के कुछ लोग पढ़े लिखे उसका फ़ायदा उठाते, पढ़े लिखे का उसका उतना फ़ायदा उठाते हो। इसलिए नौजवानों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अदमन गुजारिश करूँगा कि भाई किसी के बहकाने में ना आए, सब एक साथ एक मिल के जो है, आज जो कांग्रेस पार्टी है सभी समाज को लेकर चलने वाली सब पार्टी है, इसलिए कांग्रेस के साथ रहे। भैया एक आखिरी सवाल मेरा, महाराष्ट्र में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना ये आघाड़ी सरकार है, और ये कांग्रेस ने और राष्ट्रवादी ने जिस तरह से शिवसेना पे प्रेशर बनाया, एक अच्छा प्रेशर बनाया, जिसके असरात हम पूरे महाराष्ट्र में देख रहे हैं। और लॉकडाउन के बाद औरंगाबाद शहर में मानापा के इलेक्शन भी होने वाले हैं, और कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से हर समाज के हित के लिए काम किया और मुसलमान समाज के लिए बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर काम किया, क्या आपको लगता है कि इसका फ़ायदा आने वाले जो तो मानापा चुनाव में मिलेगा पार्टी को? नहीं, इसमें कोई शक करने की बात नहीं है। हमारे को इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि सब लोगों ने देखे, सब लोगों ने, हमारी महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी, जो आज आप सब ने देखे कि बड़े बड़े चैनल वालों को जो है जेल में डाल दिए उठा के। सच्ची सही हिंदू है, जो सच्चा और सही हिंदू रहता तो वो जो बोलता वो करके बताता, वो दोगली पॉलिसी वाला आदमी नहीं रहता। इसलिए सच्ची हिंदू है और सच्चा हमारा मुख्यमंत्री है, और उसके साथ में कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भी जुड़ी हुई है। इसलिए महाविकास आघाड़ी जो है अच्छे पैमाने पे चढ़ रही है, अच्छा काम कर रही, और मेरे को पूरा उम्मीद है, भरोसा है कि ये तीनों की युति रहेंगी और महानगर पालिका में हमको इसका फ़ायदा होगा, महाराष्ट्र का विकास होगा, और फिर से जो है हमारा सब मामला पटरी पे आ जाएगा। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। ये थे ब्रह्म भैया पटेल, औरंगाबाद शहर के उपाध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के बहुत जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, बहुत बड़ी। और इनका कहना है कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना एक आघाड़ी सरकार, जिसके अंदर कांग्रेस एक बहुत अहम भूमिका निभा रही है, और आने वाले समय में लॉकडाउन के प्रति सभी समाज के हित के लिए काम करने वाली हैं, काम कर रही हैं, और इसी प्रकार से आने वाले मानापा चुनाव में भी पार्टी अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगी।